तो हेलो एवरीवन। आपके तीन चैप्टर्स मैथ्स के खत्म हो चुके हैं, चैप्टर 1, 2 और 3 अकॉर्डिंग टू योर प्रेस्क्राइब्ड बुक। और आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशंस। आई होप आप सब लोग जो है वीडियो अप टू डेट हो। जितने भी वीडियोस अपलोडेड किया जा रहा है एक्सेलेंस गाइड पे, यू आर वॉचिंग देम, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट्स, हाँ, अगर नहीं कर रहे हो, अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन रेफर टू दी प्रीवियस वीडियोस। सारे चैप्टर्स में वीडियोस बनाए गए हैं, जो भी तीन चैप्टर्स मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, तीनों चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज चैप्टर 4 पढ़ते हैं, लीनियर इन इक्वेशंस। पहला लेक्चर है ये चैप्टर का, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। हम लोग जल्द से जल्द उसको खत्म करने का सोचेंगे। क्लियर? इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 या फिर 9th में पढ़ा होगा। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। सेट्स के बारे में आप जानते हो, आप प्राइमरी स्टेज में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, हाँ पढ़ा है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो कुछ जो है एप्लीकेशन उसका भी ये चैप्टर में है, तो ये आपको देखना है अच्छे तरीके से। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये चैप्टर है, व्हाट आर इन इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस होते क्या हैं? अभी सपोज मैं दो चीज ले रहा हूं, ठीक है, मैंने टू चीज जो है लेना है, ठीक है, दो टर्म मैंने लिया, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दो टर्म है। अब ये दो टर्म को मैं चार कंडीशन में बता सकता हूं, ठीक है। क्या है वो चार कंडीशन? एक हो सकता है एक्स ग्रेटर देन वाई, एक हो सकता है क्या, एक्स लेस देन वाई, एक हो सकता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और एक हो सकता है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। ये चारों एक दूसरे से क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, राइट? मैंने बोला एक नंबर है, सोच लो ये एक्स में मैंने स्टोर कर रखा है कुछ नंबर्स, ओके। तो एक्स जो है आइदर वाई से बड़ा हो सकता है या फिर वाई से छोटा हो सकता है, और x आइदर y से बड़ा हो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर छोटा हो के इक्वल हो सकता है। देखेंगे उसका एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर चार सिंबल्स यूज किए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है कि नहीं? ये जो चार साइन मैंने यूज किया है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अगर आपको मैं पूछूं कि देर आर हाउ मेनी साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज, तो व्हाट विल बी योर आंसर? देर आर फोर साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। और ये चार साइन क्या है? ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, ठीक है, राइट? अब हम लीनियर इनइक्वेशंस कब बोलेंगे? ठीक है, लीनियर इक्वेशन तब बोलेंगे जब हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक है, ठीक है। अब जैसे हमारे रियल नंबर है ए, बी और सी, हमारे तीन रियल नंबर हैं, ओके, ए, बी और सी। अगर मैं बोल रहा हूं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो हमने ये इक्वेशन को क्या बोलना है, लीनियर इन इक्वेशन। क्यों हमने लीनियर इन इक्वेशन बोला है उसको? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे एक ही वेरिएबल है, दैट इज क्या, एक्स। अगर दो वेरिएबल होते तो हम लोग बोलते लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर? लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल जो है आपके सिलेबस में है नहीं, चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम एक ही वेरिएबल से डील करने वाले हैं। अगर यही इक्वेशन को मैं सपोज लिखता हूं ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, तो ये भी एक क्या है, इन इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन क्या है, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको कैसे आप प्रोनाउंस करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, लेस देन, और एक और क्या होगा, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। तो हमने चारों इनइक्वालिटीज का सिंबल यूज किया है,
राइट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है। इनइक्वेशंस पहले क्या होता है आपको समझ में आया होगा। लीनियर इनइक्वेशंस क्या होते हैं, जब एक वेरिएबल से हम डील कर रहे हैं और आपके चार साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज क्या हैं वो आपको पता है। क्या चार साइन ऑफ इनइक्वालिटीज हैं? 1 2 3 4। क्लियर। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, स्ट्रेट 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, आप इजीली कर सकते हो। नंबर्स जो भी आपको नंबर्स दिया जाएगा ये चैप्टर से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। और आप सब चीज समझ गए तो आप ये चैप्टर नहीं भी करोगे भी तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। आपको बस यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ कर लेते हो तो बात बन जाएगा। आपको घर में प्रैक्टिस भी नहीं करना है, ये चैप्टर इजीली हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को ये लीनियर इनइक्वेशंस जो है क्या करना है, एल्जेब्रिकली पहले जो है सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली मतलब पता है, न्यूमेरिकली। ग्राफिकली बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्राफिकली तो सेकंड एक्सरसाइज है आपका। पहले हम लोग एल्जेब्रिकली ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस जो भी दिया है वो आपको करना है। आई होप आप रूल सारे लिखते होंगे अपने कॉपीज में, अगर नहीं है तो प्लीज लिख लीजिए। रूल नंबर 1 क्या है, इजी रूल्स है। When we transfer a positive term to other side, the sign changes and vice versa। ठीक है, क्या कहता है ये रूल, रूल के हिसाब से चलना है हम लोग को। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, सपोज 5x plus 4 is greater than 5x plus 4 is greater than 9। 5x plus 4 greater than 9। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है व्हेन वी ट्रांसफर अ पॉजिटिव टर्म, अगर ये पॉजिटिव टर्म, ये है मेरा पॉजिटिव टर्म +4, अगर हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो आपको पता ही है दूसरे साइड ले जाने से वो क्या हो जाता है, उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 5x को मैं अकेला रख दूं और 4 को ले जाऊं किसके पास, 9 के पास, वो जाना भी चाहता है 9 के पास, पुराना रिश्ता है उसका, है ना। तो 5x जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 9 माइनस 4। मतलब हम जब ये हमारा सोच लो साइन ऑफ इनइक्वेशंस है, अगर हम लोग इनइक्वेशंस के आरएचएस पे लेके जा रहे हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो तो आपको पता है? कोई बड़ा रूल नहीं है, वो करते हो आप जनरली। और वही वाइस वर्सा बोल रहा है, वाइस वर्सा मतलब वही अगर 5x -4 होता, ठीक है, नेगेटिव टर्म होता, तो अगर मैं उसको लेके जाता आरएचएस के साइड में तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। राइट, समझ में आया आपको? वही है, व्हेन वी ट्रांसफर अ पॉजिटिव टर्म टू अदर साइड द साइन चेंजेस। ये आपको याद रखना है, कभी भी आप किसी भी चीज को अदर साइड लेके जा रहे हो तो उसके साइन चेंज होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया रूल आप नहीं देख रहे हो, मैथ्स में जनरल आप ऐसा करते हो। राइट। तो वही है रूल नंबर 1। बस खाली पहले आप क्या करते थे, हमेशा इक्वल टू रहता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ इनइक्वेशंस है। ओके, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब सेम है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, when we multiply or divide the inequations by a positive term, the sign of inequation remain same। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर सपोज यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं टर्म नहीं एक नंबर लेके देखता हूं। ठीक है, सपोज -4 है, ठीक है, और माइनस माइनस नहीं एक प्लस में रखता हूं, सपोज 2 है। क्लियर। तो आप मुझे बता सकते हो -4 और 2 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, इसमें कोई शक? 2 बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही दोनों नंबर को सपोज एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, ठीक है, और यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या, इंटू 2। क्लियर। तो -4 इंटू 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, -8, और 2 इंटू 2 क्या, भी तो क्या होगा 4। क्या साइन ऑफ चेंज, साइन जो है चेंज हो जाएगा, नहीं, अभी भी वही ऐसा ही रहेगा, पहले भी देखिए वैसा ही है, अभी भी कैसा है, साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ।
तो आप कोई सा भी नंबर, सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं। पॉजिटिव नंबर से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वेशंस रिमेन सेम, ठीक है। अगर वही चीज मैं डिवाइड को लेके करता हूँ, सपोज -6 है, ठीक है, -6 और सपोज -2 है, ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन है, -6 बड़ा है कि -2? -2 बड़ा है, इतना तो पता ही होगा, -6 और -2 में क्या है, -2 बड़ा है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, सपोज इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया और इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और ये क्या हो जाएगा, -1। तो क्या साइन ऑफ इन चेंज हुआ? नहीं, वैसा ही रहा ना, जैसा था, इस तरफ आ पड़ा था तो इस तरफ ही आ पड़ा है ना, है ना, तो वही है। ओके, -3 जो है जनरली क्या है, छोटा है किससे, -1 से। तो ये रूल नंबर 2 बोल रहा है, क्लियर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द इनइक्वेशन बाय अ नेगेटिव टर्म, द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्सेस। अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी इनइक्वेशंस में क्या करते हो, नंबर अलग वाला लेते हो, ठीक है, मतलब अलग साइन, नेगेटिव साइन वाला आप लेते हो, तो आपके क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगे। देख लीजिए कैसा होता है, सपोज मैंने यही लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है सपोज -4, ओके, और यहाँ पर लिया है सपोज -2, क्लियर। तो अभी ये दोनों में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, ओके। अब इसमें मैं एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ सोच लो, यहाँ पर 2 रखा है मैंने, -2 नहीं 2 रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज यहाँ पर -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, एक चीज आप नोटिस करना है, यहाँ पर देखिए, -2 इंटू -4 क्या है, -8, और ये क्या है, 2 इंटू -2 -4, सॉरी, -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 8, हाँ। और ये, अब क्या मैं ये इक्वेशन जो लिखा हूँ सही है, नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, देखिए ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक नेगेटिव टर्म से अगर चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव टर्म से अगर चीजों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड में भी आप देख लीजिएगा, सपोज -12 एक है और यहाँ पर सपोज 6 है, ओके। मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6। पहले कैसा था, ऐसा था नहीं, हाँ ऐसा था ना, ओके। और फिर -12/2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 - 2 कितना हो जाएगा, -3। अब साइन ऐसा था, अब क्या ऐसा हो जाएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यही रूल नंबर 3 कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द इनइक्वेशंस बाय अ नेगेटिव टर्म, द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्सेस, ठीक है। अभी आप सोचते होगे कि ये रूल्स हम लोग को याद करना है क्या, नहीं, आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे, 5 क्वेश्चंस करोगे, अपने याद हो जाएगा, ओके। ये आपको रूल्स जो है इतने याद नहीं रखने, ठीक है, अपने सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ओके। ये समझ में आया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है, when we changes the sign of the term, the sign of inequality is also changes, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर है -4, ओके, -4 है, और यहाँ पर है सपोज 6, तो क्या है, 6 बड़ा है, हाँ। अब दोनों का मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, -4 को 4 कर दूंगा और 6 को क्या कर दूंगा, -6 करूंगा, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वेशंस वही रहेगा, नहीं, साइन ऑफ इनइक्वेशंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो वही ये रूल कहता है कि व्हेन वी चेंजेस द साइन ऑफ द टर्म, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज आल्सो चेंजेस। हमने ये साइन तो चेंज किया, पहले माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर प्लस था तो हमने क्या कर दिया, सेकंड स्टेप में माइनस कर दिया। तो अगर हम साइन चेंज करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन भी क्या हो जाएगा,
रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 4 कहता है। रूल नंबर 5, व्हेन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, then taking the reciprocal, the sign of inequations reverses. reciprocal मतलब पता ही है आपको, सपोज 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, है ना। 4 है तो 1/4, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, उल्टा हो जाएगा, है ना, राइट। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, व्हेन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशंस आर पॉजिटिव, दोनों साइड इनइक्वेशंस क्या है, सपोज 2 है और 6 है, ठीक है। एक नॉर्मल यूज टू एग्जाम्पल देता हूँ, 2 और 4 है, इसमें से बड़ा कौन है, 4 है, 4 बड़ा है, हाँ। और फिर अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 1/4। ये दोनों मार्क्स आपको मिलता है ना आंसर शीट में, है मैक्सिमम बार। आपने पूरा तो लाने का ठाना नहीं है, हैं? पूरा मार्क्स तो आप ला नहीं सकते हो, 2 मार्क रहता है तो आपको क्या मिलता है, गलती से जो है आपको टीचर आधा मार्क, 3/4, 1/4 वैसा दे के आपको पास तक लेके जाते हैं, राइट। फिर आपको एक घमंड हो जाता है कि मैंने पास हुआ है, पास हुए नहीं हो आप, पास किया गए हो, हैं? ये धर्म है टीचर्स लोगों का, ठीक है, जो आपको पास किए हैं। अगर आप 40 मार्क लाते हो तो आपको बस क्या किया गया है, पुश किया गया है, ठीक है। आपका कोई हक नहीं बनता था पास होने का, ठीक है, आपको पास कराया गया है। तो वही टीचर का जो है आपको क्या करना है, हाथ पैर मुंह सारा जो है धो के पी लेना है, ठीक है, टीचर का, है ना, राइट। तो वही चीज है, ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होगे, ये मार्क तो आप हर क्वेश्चंस में लेके आते हो, ठीक है, हैं। 1 से हाफ, 1 से 1/4 ऐसा मार्क्स आप लाते हो ना। तो अब भी देखिए, क्या साइन ऑफ इनइक्वेशंस सेम होंगे, नहीं, साइन ऑफ इनइक्वेशंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वही कहता है वो, ठीक है, ये रूल व्हेन बोथ साइड। और अगर वही सोच लीजिए -2 और -4 होता, दोनों तरफ नेगेटिव होता, तो वही सेम चीज होता, -2 और -4 में बड़ा कौन है, -2 है। अगर मैं उसका ले लेता -1/2 और ये हो जाता क्या, -1/4, तो कौन बड़ा है, -1/4 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है, -1/4 बड़ा है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या हो गए, चेंज हो गए। यही कहता है रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर, हाँ, रूल नंबर एक और है, ठीक है। रूल नंबर क्या है, 6, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, रूल नंबर 6 है एक्सपोनेंट का, है ना, एक्सपोनेंट का स्क्वायरिंग। ओके, आप सपोज 2 नंबर ले रहे हो, 2 और 4 सपोज लिए, ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन है, 4। अगर मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज होंगे, नहीं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज हुए, नहीं हुए, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज नहीं हुए। लेकिन अगर वही हम लोग क्या करते, नेगेटिव नंबर्स के साथ करते, तो क्या होता, साइन साइन चेंज हो जाता। देख लीजिए, रूल नंबर 6 का ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास -2 है और -6 है, तो इसमें बड़ा कौन है, -2 बड़ा है। लेकिन अब ये दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। अब कौन बड़ा है, 36 बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वेशंस क्या हुए, चेंज हो गए ना। तो रूल नंबर 6 यही कहता है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायरिंग करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस नहीं होंगे, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायरिंग करते हो तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा। वो स्क्वायरिंग क्यूबिंग में भी वैसे ही है, उसको कोई अलग रूल नहीं बनाया। स्क्वायरिंग क्यूबिंग आप कितना भी करो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स सेम होने वाला है, सेम होने वाला है, नहीं होने वाला है बाबा। क्यूबिंग में कैसे होगा, माइनस का आप करिएगा, है माइनस का 3 टाइम्स करोगे तो माइनस ही आएगा, फिर कैसे। हाँ 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 कर रहे हो, कहानी गा रहा हूँ क्या यहाँ,
तो ये रूल नंबर 6 है। ये सारे रूल्स को हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट, व्हाट इज सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो ये आप सेट के बारे में जानते हो। अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि टेल मी 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड। ओके, टेल मी 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड। तो आप जनरली खान मतलब सब लोग को पता है कि 3 खान आने वाले हैं। कौन? आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। तो ये मैंने एक सेट बनाया। 3 खान्स मैंने जब बोला तो मैंने एक सेट बनाया कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा मेक मी अ सेट ऑफ बुक्स विच इज लाइक डिलीवर्ड टू यू ड्यूरिंग एडमिशन। ओके, तो आप क्या बनाओगे? आपको इंग्लिश मिला, ठीक है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 मिला, ठीक है, वो मिल चुका है 9th में, इतना भी रियलिटी नहीं बोलना है आपको। ओके, मैथ्स मिला आपको, हिंदी मिला, ओके, उड़िया वाले को उड़िया मिला, हिस्ट्री सिविक्स मिला, ज्योग्राफी मिला, ठीक है, ऐसे सो ऑन। आपने क्या करना है? एक सेट बना देना है ना। आपको मैं बोला मल्टीपल ऑफ 3 का सेट बनाओ, तो ये सेट कभी खत्म होगा नहीं। मल्टीपल ऑफ 3 तो आपका इन्फिनिटी जाएगा, 3 6 9, ठीक है, 12 15, ये सब क्या जाएगा? मल्टीपल होके कितना जाएगा? जाता रहेगा ना, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? सेट्स करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट सेट का एक और नाम भी है। क्या है रिप्लेसमेंट सेट का एक और नाम? यूनिवर्सल सेट। अब कुछ याद आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ, और सोल्यूशन सेट का एक और नाम है, क्या है वो? ट्रूथ सेट। ठीक है, ट्रूथ सेट एक और नाम है दोनों का। ठीक है, तो अब हम लोग ये रिप्लेसमेंट सेट और ये सोल्यूशन सेट होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला एक रिप्लेसमेंट सेट दिया और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट सेट है आपका। ठीक है, मेक अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 9 एंड इट बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। ओके, एंड इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे मैंने दिया हुआ है, एक कमांड दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप सोल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आपके मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? लेस देन 9 होना चाहिए। और फिर आपके नंबर्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। और फिर मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब आप जाओगे 3 6 9 तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपको बोला गया है क्या? लेस देन 9 ही आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपके बस 2 ही बनेंगे, क्या? 3 और 6। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट कहने का मतलब वो हमें बताता है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, किस हिसाब से करना है। ओके, और फिर इस हिसाब से हम करते हैं क्या? सोल्यूशन सेट। ओके, तो वो हमें गाइडेंस देता है। रिप्लेसमेंट सेट, सोल्यूशन सेट हम उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट का आपका आंसर उस हिसाब से आता है। समझ में आया? हाँ, रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट क्या होता है? अगर मैंने अभी बता दिया एक रिप्लेसमेंट सेट में आपको बोला हूं मेक मी अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, लेस देन 21, मेक मी अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 21, ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट क्या बोलेगा? वो तो कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब कंटिन्यू होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, हमने क्या किया? रिप्लेसमेंट सेट में हमने अपना चॉइस दे दिया। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें प्राइम नंबर्स होंगे लेकिन 21 से कम होंगे। तो क्या क्या होंगे? 1 होंगे क्या?
नहीं होगा, वन तो प्राइम नंबर भी नहीं है या फिर कंपोजिट नंबर भी नहीं है, वन क्या है, एक स्यूडो प्राइम नंबर। ओके, वन इज अ स्यूडो प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपके टू आएंगे, टू एक इवन प्राइम नंबर है, और तो कोई इवन प्राइम नंबर है नहीं, सिर्फ टू ही है। टू आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। ठीक है, बस इतने सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर्स मतलब पता है ना आपको, हाँ, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself or by one, okay, which has only two factors, not more than two factors, then they are called as prime number। okay, तो रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट मतलब समझ में आया आपको, हाँ, रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से आपका सोल्यूशन सेट बनेगा। ओके, वो हम लोग को क्या गाइडेंस देगा उस हिसाब से आपको सोल्यूशन सेट बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, अभी आपको क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोग को कुछ तरीका है जिस हिसाब से आपको क्या करना है, ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो पहला वाला ग्राफ है जो मैंने, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला वाला ग्राफ, यहाँ पर एक थिक डॉट दिया हुआ है। ठीक है, थिक डॉट दिया हुआ है कहाँ पर, टू पे, थ्री पे, फोर पे और फाइव पे दिया हुआ है ना। हम्म, टू पे, थ्री पे और फोर पे आपका चार डॉट्स है, और एक में क्या है, एक होलो डॉट है। ठीक है, एक में क्या है, एक होलो डॉट है। तो क्या मतलब ये होलो डॉट का, हमेशा याद रखना ये चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर नीचे देख लिखा हुआ है, वन जो है वो क्या है, एक्स से छोटा है। ठीक है, वन इज लेस देन एक्स एंड x is less than equal to 5, x is less than equal to 5। तो जब ये इक्वल आ जाएगा ना, इसका मतलब क्या, 5 इंक्लूडेड है, और यहाँ पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 के बाद सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 इंक्लूडेड है, 3 है, 4 है, 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब चीजें इंक्लूडेड नहीं होता है, ओके, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वन, यहाँ पर वन से ही आपका ग्राफ स्टार्ट किया है, लेकिन वन इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, होलो दे देना। ठीक है, होलो दे देना है, और कहां तक जाना है आपको, फाइव तक। क्लियर? हाँ, और ये क्या है, एक इंटीजर नंबर लाइन है। ठीक है, इंटीजर नंबर लाइन क्या होता है, ये इंटीजर नंबर लाइन मैं बताता हूँ। जब आप देखना आपके क्वेश्चंस में नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, इंटीजर्स होगा, कुछ भी होगा, सिवाय रियल नंबर्स के। ठीक है, सिवाय रियल नंबर्स के अगर कुछ भी आपको देखने को मिलता है, सपोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या, इंटीजर। ठीक है, ये तीन चीज अगर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा आपका इक्वेशंस कैसे होंगे, आपके ग्राफ कैसे होंगे, ऐसे डॉटेड वे में होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, ऐसे डॉट वे में, जैसे यहाँ पर एक डॉट दिया है, यहाँ डॉट दिया है, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ऐसा दिया हुआ है ना, तो वैसे होंगे। और रियल नंबर में कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखिए, यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब टू से ज्यादा सारे नंबर हमारे ग्राफ में है। ठीक है, मतलब टू भी शामिल है, तो टू को शामिल किया गया, देखिए। ठीक है, फिर थ्री को शामिल किया, फोर को, फाइव को, सिक्स को, सेवन को, फिर नीचे आप देखिए क्या दे दिया है, डॉट दे दिया। इसका मतलब आप क्या इंफिनिटी तक जाते रहोगे, हाँ, दिखा दिया, दो चार खुश हो गया मास्टर, है ना, और कितना आपको खुश करना है उसको, तीन, चार, पाँच, छह दिखा दिया, सात दिखा दिया, अब फिर यहाँ पर क्या कर दिया, डॉट 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 दे दिया। इसका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राफ को कंटिन्यू कर लीजिएगा सर, है, अगर करना है तो, वही आपका कहने का मतलब है ना, तो वही चीज है। ये कैसे ग्राफ करना है आपको समझ में आया, यहाँ पर भी आप ध्यान से दीजिए, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, इसीलिए आपने क्या किया है, डॉटेड वाइज ग्राफ किए हैं। ठीक है, बताऊंगा आपको नेक्स्ट, ये ग्राफ को देखिए, x इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वन शामिल है, हाँ,
और 1 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सब शामिल है। ठीक है, तो माइनस भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है क्या, x बिलोंग्स टू z। अगर x बिलोंग्स टू n बोलता तो हम लोग 1 में शुरू करते, यहीं रुक जाते, एक ही डॉट होता। अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर बोलता तो हम कहाँ तक आते, 0 तक आते, 0 और 1 आते, रुक जाते। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, z, मतलब रुकने का नाम नहीं है आपका, आपको कंटिन्यू रहना है। तो आप कितने तक कंटिन्यू रहेंगे, इन्फिनिटी तक। तो वो तो दिखा नहीं सकते। हाँ, खुशी के लिए कितना कर दिया, 4-5 डॉट कर दिया, और फिर नीचे 3-4 और डॉट कर दिया है। तो नीचे 3-4 डॉट मैंने कर दिया है, जो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि आप हमारा ग्राफ जो है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए जेड है, तब भी हमने क्या किया है, डॉट में दिया है, ग्राफ को बनाया है। अभी देखिए, अब आया क्या, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब क्या, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, अभी 4 और 5 के बीच में भी और इन्फिनिटी नंबर्स होंगे, होंगे कि नहीं, आप निकालते थे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नहीं निकाले हो आप क्लास 9 में पहला चैप्टर में, जब पूरा जो है जल्दी से भगाया गया आपके स्कूल में, है, विद इन 1 और 2 डेज खत्म 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 करके पढ़ा दिया गया, नहीं है। तो वहीं पर आपने 4 और 5 से बीच में, 4 और 5 के बीच में आप इन्फाइनाइट नंबर रख सकते हो। तो वो जो आपने इन्फाइनाइट नंबर रखा है वो सब क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है ना सारे। तो ये भी जो है आपके ग्राफ के अंदर आ सकता है, मतलब आप सिर्फ डॉट नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -1 फिर -2। इंटीजर में तो -1.5 नहीं आएगा ना, ये इंटीजर है क्या, -1.5 पॉइंट में तो कोई चीज आएगा नहीं, तो पूरा होल में रहता है, -1 -2 -3 -4 वैसा रहता है ना। तो यहाँ पर इंटीजर में क्या करोगे, ऐसा है। रियल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x जो है वो -2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और 2 से छोटा है। ठीक है, x क्या है, -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब हमारा x का वैल्यू कहां पर है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक है ना, सारे नंबर्स आएंगे। हाँ, तो मेरे को एक थिक लाइन ड्रॉ कर देना इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने डिफरेंस जाना है, जब होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, आपको डॉटेड लाइन ऐसे डॉट बनाने होते हैं। लेकिन जब रियल नंबर आपको पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक थिक लाइन पूरा बनाना है। ठीक है, अभी एक चीज आप और नोटिस करिएगा, यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, वही सेम चीज मैं -2, x जो है वो -2 से बड़ा है और 2 x इज लेस देन इक्वल टू क्या, 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -2 तो इंक्लूडेड है नहीं, -2 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो फिर आपका जब ग्राफ बनाएगा, आपने आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, यहाँ 0 होगा, ये -1 होगा, ये सोच लो -2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक होल बनाना है, जो क्या होगा, सॉलिड होल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक होल बनाना है जो क्या होगा, होलो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, होलो रहेगा, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है और इसके बाद सारा चीज इंक्लूड है, तो उसको क्या करना, थिक कर देना। ठीक है, ये लाइन को पूरा क्या करना है, यहाँ तक थिक करना। अरे ठीक है, क्या करना, ठीक कर देना। समझ में आया है। तो जब चीजें शामिल नहीं है तो उसको क्या करना, होलो देना, और जब चीजें शामिल हैं तो उसको क्या करना, पूरा भर देना, रंग भर देना। ठीक है, वही चीज है आगे भी। ओके, ये देखिए x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ओके, तो 4 को मैंने क्या किया है, होलो रखा है। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो 4 से कम है, 4 तो नहीं है ना, 4 से कम है, मतलब 4 को मैंने होलो रखा है, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हमारे x के अंदर आएंगे। तो उसको पूरा रंगीन कर देना, कहाँ तक, एरो तक। ठीक है, एरो तक आपका पूरा थिक लाइन रहेगा, रंगीन कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है,
रियल नंबर। अगर वही x बिलोंग्स टू जेड होता तो क्या करते, 4 को होलो रखते, नहीं रखते, 4 को होलो नहीं रखते, डायरेक्ट 3 से ही स्टार्ट करते, उसको ऐसा डॉट देते चलते, है कि नहीं। अगर क्या होता, जेड होता, इंटीजर होता, तो यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, मतलब सारे शामिल होंगे। ओके, तो आपको एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, समझ आया। और लास्ट क्या है, वही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मतलब -4 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं, -4 को मिला के जितने भी और बड़े नंबर हैं वो सब क्या होंगे, हमारे ग्राफ में आएंगे। तो -4 को मैंने होलो नहीं रख के क्या करना है, सॉलिड कर देना है, ठीक है। -4 से जितने भी सारे नंबर्स हैं वो क्या होंगे, आपके ग्राफ में आएंगे। -4 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे आपके ग्राफ में आएंगे। समझ में आया आपको ग्राफ नोटेशन कैसा है, ग्राफ कैसे बनाना है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, रियल नंबर होता है तो ऐसा डॉट दे देते हैं, और अगर इंटीजर नेचुरल नंबर बोलते हैं तो आप पूरा जो है अंडरलाइन कर देते हो, तो वो गलत है, ठीक है। नंबर लाइन में यही चीज आप थोड़ा जो है ध्यान रखिए, कुछ ज्यादा नहीं है, बस रियल नंबर का आपको लाइन करना है, बाकी और कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, डॉटेड देना है। समझ में आया, क्लियर है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के, ठीक है। कैसे उसको सॉल्व करेंगे देखिए, इफ -x -4 इज ग्रेटर देन 7, देन x इक्वल टू क्या, बता पाओगे कोई, देन x इक्वल टू क्या, हम्म, करके बताइए क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है। आपको ये रूल बताया गया था, ये -4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x ग्रेटर देन 7, -4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +4, राइट। तो 11 हो गया वो, -x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 11। ओके, और x का वैल्यू मांगा है तो माइनस को इधर ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। साइन ऑफ इन इक्वेशंस का लेना देना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप सोच लीजिए वो क्या है, इक्वल सिंबल ही है, सोच के चलिए, ठीक है। मतलब x जो है वो क्या होगा, -11 से कितने बड़े नंबर्स हैं वो सारे x में आएंगे, मोर देन, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोर देन -11, ठीक है। मोर देन -11 कितने भी नंबर्स हैं वो सारे x में आएंगे। -11 से बड़े कौन है, -10 बड़ा है -11 से, ठीक है। -9 बड़ा है -11 से, बोलो यार, -11 और -10 में बड़ा कौन है, -10 है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। 4 लोग कर, 2 लोग ऐसे कर रहे हैं, 3 लोग डायगनली मुंह हिला रहे हैं, पता ही नहीं है उनको क्या कर रहा है। दूसरा नंबर करिए, मेरे को बताइए क्या होगा। 3x - 5/6 ग्रेटर देन 1/3। आपको वैसे ही इक्वल टू लेके सोचना है आपको, ठीक है। 3x - 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू 6, मतलब क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x, माइनस 3 इंटू -5 कितना -15, और ये हो जाएगा 6, -15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 15, ओके, और 9x, 6 + 15 कितना है 21 ना, और x इज इक्वल टू कितना 21/9, ठीक है। तो क्या आएंगे, यहाँ पर बोला x बिलोंग्स टू क्या, 0 1 2 3 4 5, तो 9 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। x जो है जनरली आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन का बहुत महत्व है, ठीक है, साइन का बहुत महत्व है। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तो आया 9x, और ये कितना है 21। हाँ, आप दोनों को क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे,
9 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड किया, तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आपके साइन चेंज होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, 9 और 9 कट जाएगा और ये तो कटेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा, 7/3। तो 7/3 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.33 ऐसा चलेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2.33। तो क्या क्या आने वाले हैं आपके ग्राफ में, आपके ग्राफ में क्या क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू 3 या फिर 4 या फिर 5। ये 6 नंबर से x कौन से वैल्यू में आएंगे, 3 या फिर 4 या फिर 5। समझ में आया आपको। तीसरा नंबर करके बताइए क्या होगा, -2x/3। ये वही सेम चीज है, -2x, ये 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक नॉर्मल नंबर से, नेगेटिव नंबर से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो हमें हमेशा पता है कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो -2x/2x क्या हो जाएगा, वो तो x हो जाएगा, और साइन ऐसा था तो अब कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। -6/-2 कितना, 3। x जो है वो क्या है, 3 से कम है, छोटा है, x जो है वो 3 से छोटा है। तो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो x क्या होगा, आइदर 1 होगा या फिर 2 होगा। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, तो ये लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।